नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज की प्रश्नावली में दोस्तों, आज की अपनी वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों प्रश्नावली 7। अब दोस्तों प्रश्नावली 7 के अंदर पर पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से भिन्नों को तुल्य भिन्नों में चेंज किया जाता है दोस्तों, और दोस्तों किस तरीके से अपन समतुल्य भिन्न बनाते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से अपन समझेंगे दोस्तों। तो ज़्यादा दोस्तों मैं अपने मुँह से ना समझा के दोस्तों आपको बोर्ड में समझाता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आप अपनी किताब की प्रश्नावली 7 निकाल लीजिए दोस्तों, और बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों चलते हैं अपन वीडियो पे दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पे पहली बार आए हो दोस्तों, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और नॉलेजफुल वीडियो दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंच सके दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और दोस्तों कमेंट में दोस्तों अगर कोई आपको कुछ भी परेशानी हो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके सारे कमेंट का पढ़ के रिप्लाई दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो अपन चलते हैं दोस्तों। अब पहला सवाल बोल रहा है अपना प्रश्नावली 7 का अपना पहला सवाल बोल रहा है क्या कि दी गई भिन्नों के अंश व हर को क्या करो दोस्तों 2 से गुना करके तुल्य भिन्न बनाइए। क्या करो दोस्तों, अंश व हर को क्या करो, अंश व हर को 2 से गुना करके, 2 से क्या करके दोस्तों गुणा करके 2 से गुना करके क्या करो दोस्तों तुल्य भिन्न बनाओ। क्या करो उनको तुल्य भिन्न बनाओ। सवाल बोल रहा है कि तुल्य क्या बनाओ दोस्तों, 2 से गुना करके तुल्य भिन्न बनाओ, या बनाए या बनाओ। ठीक है, अब दोस्तों कैसे बनाएंगे, जैसे कि पहला ही वाला मैं सवाल आपको बताता हूँ 1/2 है। ठीक है, अब 1/2 को अपने को 2 से गुना करना, 2 से ऊपर गुना करेंगे, 2 से नीचे गुना करेंगे। अंश व हर को 2 से गुना करके क्या करो, दी गई भिन्न को तुल्य भिन्न बनाओ। अब कैसे बनाएंगे दोस्तों, अंश में भी 2 से गुना कर दिया, हर में भी 2 से गुना कर दिया। अब 2 को इससे 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2, 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी का 4, यानी कि दोस्तों अंश व हर को 2 से गुना करने पर अपने पास क्या आती है दोस्तों तुल्य भिन्न निकल के 2/4 निकल के आते हैं। तो ये क्या दोस्तों 1/2 की तुल्य भिन्न है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों अपन तुल्य भिन्न बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका मैं आपको और 4th वाला सवाल समझाता हूँ एक बार। ठीक है दोस्तों, इसका 4th वाला समझा 2/5 वाला, जैसे कि इसको तुल्य भिन्न बनानी दोस्तों वो 2 से गुना करके, 2 से ऊपर गुना करेंगे, 2 से नीचे गुना करेंगे, 2 से अंश में, 2 से हर में। तो किसे करेंगे दोस्तों, 2 को 2 से गुना किया क्या आ गया 4, और 2 को 5 से गुना किया तो अपने पास आ गया 10 दोस्तों। ये एक और तुल्य भिन्न बन गए। इस तरीके से दोस्तों जो सवाल बोले जाए 2 से गुना करके, 3 से गुना करके, 10 से गुना करके, जितने से दोस्तों अंश में हर में बोला जाए उतने से अपन को अंश में और हर में गुना करना है, और उसको साथ में गुना करके तुल्य भिन्न बन जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वाले सवाल तो समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब मैं आपको दूसरे वाले सवाल समझता हूँ। तो दूसरा वाला सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, बाकी के सवाल आप खुद करना दोस्तों। दूसरा वाला सवाल आपसे बोल रहा है कि 3 से गुना करके क्या करो दोस्तों, दी गई संख्या क्या करो 3 से गुना करके तुल्य भिन्न बनाओ। अब क्या बोल रहा है 3 से गुना करना है दोस्तों। जैसे कि इसका मैं आपको थर्ड वाला सवाल समझाता हूँ। थर्ड वाला सवाल अपने से बोल रहा है कि 2/5 को क्या करो 3 से, इसके अंश व हर में 3 से गुना करके क्या करो इसको तुल्य भिन्न बनाओ। तो मैं दोस्तों इसके अंश में 3 से गुना कर देता हूँ, इसके हर में 3 से गुना करता हूँ। 3 तिया का सॉरी 3 दूनी का अपने पास हो जाएंगे, यहाँ पे 3 दूनी का हो जाएंगे 6, और यहाँ पे 5 तिया का हो जाएंगे 15। ठीक है, 3 दूनी 6 और 5 3 15। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्या बन जाएगी, उसकी तुल्य भिन्न बन जाएगी। 2/5 की तुल्य भिन्न कितनी बन जाएगी, 6/15। ठीक है दोस्तों, एक और मैं आपका इसका 4th वाला बता देता हूँ आपको मैं, जैसे कि 2/7 वाला है अपने पास। तो 2/7 के दोस्तों अंश में भी 3 से गुना करेंगे, हर में भी 3 से गुना करेंगे। क्यों दोस्तों, अपन को 3 से गुना करके बनाना है, इसलिए। अगर 4 से बोलते तो 4 से करते, 5 से बोलते तो 5 से करते। ठीक है, इस तरीके से। तो 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी का वो 6, और फिर 7 को 3 से गुना, 7 तिया का 21 दोस्तों। ये क्या बन जाएगी, एक और अपने पास तुल्य भिन्न बन जाएगी। इस तरीके से दोस्तों अपन तुल्य भिन्न बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों तीसरे वाले सवाल की तरफ अपन बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरे वाला सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों एक बार। ठीक है, अब तीसरा वाला सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों अपन से, तीसरा वाला सवाल बोल रहा है कि किसी संख्या को 2 से, 3 से और 4 से, पहले किससे 2 से, 3 से और 4 से गुणा करके क्या करो दोस्तों भिन्न को तुल्य भिन्न बनाओ। अब कैसे बनाएंगे, जैसे कि इसका सेकंड वाला सवाल बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि अपन को बोला गया 2/3 को क्या करो 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से गुणा करके तुल्य भिन्न बनाओ। तो सबसे पहले दोस्तों अपन 2 से गुना करते हैं इसको। 2 से गुना किया मैंने, 2 को ऊपर अंश में, 2 को हर में। तो 2 को 2 से गुना किया तो कितना आ गया, 2 दूनी का 4, और 2 को 3 से गुना किया तो 3 दूनी का 6। ठीक है, तो पहले तो ये आ गया दोस्तों। ठीक है, तुल्य भिन्न एक तो ये निकल के आ गई। अब दूसरी 2 को वो ये वापस किससे गुना करेंगे, अब 3 से गुना करके देखेंगे। 3 से गुना करेंगे तो 3 से गुना किया तो 2 दूनी का 6, और 3 तिया का 9 दोस्तों। दूसरी तुल्य भिन्न क्या निकल के आ गया अपने पास, ये निकल के आ गई। तीसरी क्या दोस्तों, 2/3 को किससे गुना करेंगे अपन, 4 से। 4 को अंश में, 4 को हर में, 4 दूनी का 8, और यहाँ पे अपन निकाल लेंगे 3 चौको
12। तो तीसरी तुल्य भिन्न क्या निकल के आ गई, ये निकल के आ गई अपने पास। तो दोस्तों तीनों तुल्य भिन्न कैसे लिखेंगे अपना, 2/3 बराबर, पहले क्या निकल के आई 4/6, फिर बराबर, फिर दूसरी क्या निकल के आई अपने पास 6/9, फिर बराबर, फिर 8/12, यानी कि 2/3 की तीन तुल्य भिन्न क्या है दोस्तों, ये निकल के आ गई। इसका मतलब 2 से गुना किया तो जब ये आई, 3 से गुना किया तो ये आई, और 4 से गुना किया तो ये आई। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अपन को इनको निकालना है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों एक बार। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों बाकी के सवाल आप सारे करने की कोशिश करना दोस्तों, आप पे जरूर होंगे दोस्तों। ठीक है, तो जब तक मैं नेक्स्ट वाले सवाल की तरफ पढ़ता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट वाला सवाल अपन को क्या बोल रहा है दोस्तों, आप सही से पढ़ने की कोशिश करना दोस्तों। थोड़ा सा टफ सवाल है, बस इतना टफ भी नहीं है, एक बार आप समझ लोगे तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा दोस्तों। इसमें दिया गया है कि दिया गए चित्रों को भिन्नों, दी गई तो तुल्य भिन्नों क्या करो दोस्तों, चित्रों के रंग में, मतलब चित्रों को रंग भर के दर्शाओ, करने का मतलब ये बोल रहा है। जैसे कि इसका मैं आपको फर्स्ट वाला सवाल बता देता हूँ। जैसे कि इस तरीके से कुछ डब्बा दे रखा है अपन को, ठीक है, उसके अंदर 3 लाइनें हैं ऐसे, और नीचे उसके नीचे लिख रखा है 1/3। अब ये बोल रहा है दोस्तों कि इसको भरो, यानी कि देखो नीचे कितने हैं 3, यानी कि टोटल डब्बों की संख्या कितनी है 1 2 3 डब्बे हैं। अब बोल रहा है कि ऊपर कितना लिख रखा है दोस्तों, जितने नीचे होते हैं, नीचे जितनी संख्या लिखी रहती है उतने तो डब्बों की संख्या होती है, और ऊपर जितनी संख्या लिखी रहती है उतने डब्बे अपन को क्या करना होता है, तो भरने होते हैं। इतने उतने डब्बे क्या करने होते हैं अपन को, भरने होते हैं। तो 1 लिख रखा है, इसका मतलब अपन को 1 डब्बा इसमें से भरना। अब कैसे भरेंगे, अपन लाइन खींच के इस तरीके से भर दो उसको, 1 डब्बा भर दो नंबर वाइज से। अब दोस्तों चल भर तो दिया दोस्तों, लेकिन 1 नंबर कौन सा है दोस्तों, इधर से भरे या इधर से भरे दोस्तों, गलती से भी उधर से मत बनना, नहीं आपके सवाल गलत हो जाएगा दोस्तों। हमेशा आप इधर से बनना। 1 नंबर ये है अपना, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, इसी तरीके से दोस्तों। ठीक है, नंबर वाइज से अपन को चलते रहना। ठीक है दोस्तों, अब इसका एक और मैं आपको सवाल समझाता हूँ। इसका अपना मैं आपको सेकंड वाला सवाल, इसको मैं आपको सबसे बड़ा वाला सवाल समझाता हूँ एक बार। ठीक है, लास्ट वाला सवाल समझाते हैं, बड़ा सवाल थोड़ा सही से समझना है एक बार। ठीक है, इसका आपको मैं ये 3/15 वाला समझाता हूँ, 3/15 वाला सवाल समझाता हूँ। इसमें क्या है दोस्तों, देखो अब एक बार, इस तरीके से कुछ डब्बा बना हुआ है, उसमें 3 लाइनें हैं, 1 2 और 3। ठीक है, अब इसमें अपन 5 लाइनें हैं, इसे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि अब 3/5 का मतलब हो गया 15। अब गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 और 3 5 दिया 15, यानी कि टोटल लाइनें कितना है 15 लाइनें, यानी 15 पूरे बॉक्स है। ठीक है, अब इसमें से दोस्तों ऊपर कितना मैंने बोला, जो ऊपर लिखी रहती है उसमें डब्बे अपन को क्या करने होते हैं, भरने होते हैं। ठीक है, तो ऊपर कितना लिख रखा है अपने पास 3, यानी कि कितने भरने हैं अपन को 3 डब्बे। अब सर कैसे भरे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरीके से दोस्तों अपन इनको काउंटिंग करते हैं। ठीक है, अब इधर से इसे स्टार्टिंग से 3 भरने, तो 1 2 3 भर देंगे, तो ये तीनों अपन भर देंगे इस तरीके से। इसमें इस तरीके से इन डब्बों को अपन भरते हैं। चौक आप रूल से भर सकते हो दोस्तों आराम से। ठीक है, कलरों से भी भर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से अपन को 3 डब्बों के लिए बोला गया तो 3 डब्बे अपन ने भर दिया। अगर 5 बोलता तो अपन 2 और ले लेते, 10 बोलता तो और ले लेते। इस तरीके से अपन काउंट करके डब्बों को भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको अगला वाला सवाल बताता हूँ, इसका 5वां नंबर का सवाल। अगला 5वां वाला सवाल क्या बोल रहा है, तो बोला है कि रिक्त स्थानों की क्या करो दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति की दोस्तों। ठीक है, इसका 5वां वाला सवाल बोल रहा है अपन को रिक्त स्थानों की क्या करो, पूर्ति करो दोस्तों। जैसे कि दोस्तों अपन को 1/3 दे रखा है, 1/3 नीचे, मतलब 1 × 3 और 3 × 3, यानी कि बराबर में कितना निकल आ गया। इधर तो दोस्तों एक बॉक्स रखा हुआ है खाली, और इधर क्या बोल रहा है दोस्तों 9 है। अब सवाल ये पूछ रहा है दोस्तों कि इस डब्बे के अंदर क्या आएगा, यानी रिक्त स्थानों की करो पूर्ति करो। अपन देखते हैं दोस्तों कि अब सबसे पहले देखते हैं 9 कैसे आया, इसको जोड़ा तब आया या गुना किया तब आया। तो अब इसका मतलब इस सवाल के अंदर अपने देखेंगे कि 3 को सर 3 से गुना करते तो 9 आते, राइट सर, 3 को 3 से गुना करते तो 9 आते। ठीक है बेटा, अगर अब 3 को अपन 3 से गुना करते तो 9 आते हैं। तो इस तरीके से यानी कि इसमें गुणा हो रहा है, गुणा वाली विधि चल रही है। तो ऊपर भी क्या करेंगे अपन, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएंगे 3 ही आएंगे। तो अब इस ऊपर वाले डब्बे में क्या जाएंगे अपने पास 3 आ जाएंगे। जिस तरीके से नीचे 3 से 3 से गुणा करने पर 9 आया था, तो उसी तरीके से 1 को 3 से गुणा करेंगे तो अपने पास 9 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन डब्बों को ढूंढ के, डब्बों में क्या संख्या आएगी सवालों को ढूंढ के कर सकते हैं। इसका मैं आपको अब थर्ड वाला सवाल बताता हूँ एक बार। ठीक है, थर्ड वाला सवाल 5 बटे डब्बा है दोस्तों नीचे। ठीक है, नीचे डब्बा है और इसका इधर दे रखा है 15 और इधर कितना दे रखा है 9, इस तरीके से दे रखा है। अब ये पूछ रहा है दोस्तों कि रिक्त स्थान में क्या आएगा दोस्तों, फिर से रिक्त स्थान के लिए पूछा गया है। अब देखो दोस्तों ये 5, यानी कि 5 को किससे गुणा किया जाए कि 15 आ जाए। अगर दोस्तों अपन 5 को 3 से गुना करते तो कितने आते, 15 आते कि नहीं आते, आते। 5 को
5 को 3 से गुना करने पर 15 आते कि नहीं आते दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ, इस संख्या को 5 से गुना करने पर क्या आते हैं, सॉरी मतलब 5 को 3 से गुना करने पर 15 आते। तो दोस्तों यहाँ पे अगर दोस्तों फिर पता चल गया नीचे भी वो संख्या ऊपर 3 से गुना हो रही थी तो नीचे भी 3 से गुना होगी, 3 से ही गुना होगी। लेकिन दोस्तों कौन सी संख्या गुना होगी 3 से, यानी कि किसको गुना करें जो 9 आ जाए। 3 को अगर अपन 3 से गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों अब एक बार समझने की कोशिश करो कि ऊपर अपन 3 से गुना करते तो 15 आते, ठीक है। अब इसी तरीके से दोस्तों खेल रहा है कि ऊपर जब 3 से गुना हो रहा है तो नीचे भी 3 से गुना होगा। अंश बैर दोनों में साथ साथ एक चीज़ होती है, जैसे कि ऊपर वाले में आता है वैसे, ठीक है। तो 3 से गुना करेंगे दोस्तों, तो लेकिन 3 से तो गुना करेंगे, लेकिन कौन सी संख्या को करेंगे 3 से गुना। ऊपर तो भाई 5 को करे तो सर 15 आ गए, लेकिन अपन ढूंढना पड़ेगा। आप 1 को गुना करते तो 3 ही आएंगे, 2 को करते तो 6 आएंगे, लेकिन 3 को सर 3 से गुना करते तो 9 आते। इसका मतलब सर यहाँ डब्बे में क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। यानी कि 3 को अपन 3 से गुना करते तो क्या आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। 3 को अपन और 5 को 3 से गुना करते तो 15 आ जाएंगे। समझ में आया दोस्तों। इस तरीके से उनको संख्या ढूंढनी होती है, ठीक है। अब मैं दोस्तों आपका एक इस सवाल का, ऐसे सवालों का आपको मैं एक सवाल और बताता हूँ दोस्तों, थोड़ा सा टफ है। अब एक सवाल और बताता हूँ, जैसे कि मैं आपको इसका 6 नंबर वाला बताता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अपन को दिया गया है 12, फिर भाग का चिन्ह, फिर 4, और नीचे दिया गया है अपन को 16, फिर भाग का चिन्ह, और फिर नीचे दिया गया है 4, और बराबर दिया गया है अपने पास 3 बटे, फिर यहाँ पर डब्बा दिया गया है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे अपन, देखो अपन को दिया गया है दोस्तों, देखो अब 12 के अंदर 4 का भाग देते तो कितना आता है, कितना आता है दोस्तों, 3 आता ही नहीं आता। अपन जानते हैं, यानी कि 3 को कहने का मतलब 4 को कितनी बार, कितना पाड़ा बोले, यानी कि 12, 4 के पाड़े के अंदर 12 कितनी बार के में आते हैं दोस्तों, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बार के में आते हैं दोस्तों। तो अपन ने यहाँ पे 3 लिख दिया। इसी तरीके से दोस्तों 4 के पाड़े में 16 कितनी बार के में आते, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 4 16 कितने बार के में आते, 4 बार के में आते। अब देखिए तो बोल रहा है कि 4 के, अब 4 का पाड़ लेते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 तिया 12 और 4 4 16, ठीक। पाड़ा तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन मैं चीज़ लिखता हूँ, ठीक है। अपन ढूंढेंगे कि 4 के पाड़े में भाग वाले सवालों कैसे करते हैं। 4 के पाड़े में 12 देखेंगे कितनी बार के में आते, 12 मिल गए, 1 2 3 बार के में आते, 3 लिख दिया उसने वहाँ पे। अब इसमें देखेंगे 16 कितनी बार के में आते, अपन देखते 1 2 3 4, सर 4 बार के में आते, तो डब्बे में कितना आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अपन को इसको भरना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और दोस्तों बाकी के अपन सवाल एक नेक्स्ट वाली वीडियो में बनेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।